हाँ जी। हमने तुझे रात क्या कहा था? आपने फरमाया था कि उल्लू के पट्टे मेरा बेटा 5 साल बाद वापस आ रहा है, अस्तबल से काला घोड़ा लेकर जा और घाट पर पहुंच जा। तो फिर गया क्यों नहीं? जी वो काला घोड़ा जख्मी है, उसके मुंह से मुसलसल खून बह रहा है जी। खून? क्या हुआ? मैं क्या करूं सरकार, वो जो सफेद घोड़ी बराबर में बंधी है ना, उसने काले घोड़े के मुंह पे लाते लाते मारी जी। गधा कहीं का, कोई और घोड़ा लेकर जा, जा जल्दी, दबाओ जा। जी जा रहा हूँ सरकार, जा रहा हूँ। आपने इस बुद्धू को क्यों भेज दिया? खुद चले जाते। बेगम, ये कोई ऐसी मुहिम नहीं जिसे सर करने के लिए हम खुद चल पड़ते। अरे, हमारा बेटा इतने वर्षों बाद विलायत से आ रहा है और आप इसे कोई अहमियत ही नहीं देते। नहीं, इसलिए कि हम एक शौहर और बाप होने के अलावा सुल्तानपुर के जागीरदार भी हैं, जो अपने हाकिमाना फराइज और जिम्मेदारियों को ज्यादा अहमियत देते हैं। किसकी आवाज? एक लड़की है दिलरुबा, जंगल की हूर, जब रक्स करती है तो वादियां झूमने लगती हैं। मेले के दिनों दूर दूर से लोग उसका मुकाबला करने आते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में कोई नहीं टिकता। कौन है ये लड़की? कहाँ रहती? दरिया के उस पार एक कबीला है, परिस्तान, जहाँ परियां बाल खोले हिरनियों की तरह उछलती फिरती हैं। उन्हीं में काफिर अदा जुगनू भी है, जिसने लोटन के दिल को टोटल कंट्रोल किया है। छोटे साहब उधर न जाना, वो लोग बड़े जालिम हैं।
ए बाबू, ये टुकटुक क्या देखता है? खुदा की कुदरत। खुदा की कुदरत? कहाँ है खुदा की कुदरत? मेरी आंखों के सामने। बदमाशी की बातें करता है। अभी दिखाती हूँ खुदा की कुदरत। जाने दे दिलरुबा, कोई परदेसी है बेचारा। चल चल ना। खुदा की कुदरत देखता है। दिलरुबा। अरे बच के आ गए। मैं तो फातिहा पढ़ने लगा था। फातिहा पढ़ ही डालो मियाँ, मैं बच के नहीं हूँ। दिल तो वहीं छोड़ा है। शुक्र कीजिए, और चीजें तो बच रहा, जल्दी कीजिए, बड़े सरकार गुस्से में खोल रहे होंगे। जमील, अरे बेटे, तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है? शक्ल तो देखो, ऐसा मालूम होता है परसों से खाना नहीं मिला। क्या यूरोप में कहत है? जी हाँ बाजान, यूरोप में जिस्म से ज्यादा दिमाग पर तवज्जो दी जाती है। अम्मी, बेटा, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। अरे लोटन, ये गाने बजाने का सामान कहाँ से ले आए? ये मेरा नहीं सरकार, ये छोटे सरकार का। जी हाँ बाजान, मुझे मौसीकी का बहुत शौक है। मेरा ख्याल था मैंने तुम्हें तालीम हासिल करने के लिए भेजा था, और तुम। इसमें कौन सी आफत आ गई है? जाओ बेटा, अपने कमरे में आराम करो। जाओ, शाबाश। कमाल है, आते ही बच्चे को डांटने लगे हो। ये भी नहीं सोचते इतनी मुद्दत के बाद बेटा घर आया है। बेगम, मैंने सोचा भी नहीं था कि मलिक सुल्तान का बेटा गवैया बनकर वापस आएगा। बाजान के मिजाज को न जाने क्या हो गया। अरे हुजूर, जब आप हुकूमत की गद्दी संभालेंगे तो सब पता चल जाएगा। अरे हम क्या हुकूमत की गद्दी संभालेंगे लोटन, हम तो आते ही गुलाम हो गए। चल यार वहीं चले जहाँ वो काफिर अदा दिलरुबा रहती है। आप इतने परेशान क्यों हो गए? इसलिए कि खाना बदोशों का क्या एतबार। आज यहाँ है, कल कहीं और चले जाएंगे। खातिर जमा रखिए हुजूर, हमने अपना अकाउंट भी इन्हीं खाना बदोशों के बैंक में खोल रखा है। वाकई? हाँ हाँ, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। डाक बंगले वाले नवाब साहब ने जमीन दे रखी है, ऐश करते हैं, दूध बेचते हैं, शहद बेचते हैं, और फिर ये दिलों का लेन देन। इतना वसी कारोबार छोड़कर चले जाएंगे? नामुमकिन। आप आराम कीजिए। कैसे यार? कौन हो तुम? तू कौन है पूछने वाला? अबे सीधा सीधा जवाब दे, यहाँ काहे को फिरता है? अरे हमारी मर्जी, जहाँ जी चाहे घूमे फिरे। हमको मालूम है तुम बस्ती वाले लड़के हमारे इस डेरे पे आके छोकरियों को ताड़ते हो, हैं? कौन सी छोकरियां, जरा हम भी तो देखें। ज्यादा बक बक न कर रही तो माँ के पास ले जाएंगे। ओह, किसकी माँ? मेरी माँ। और सारे डेरे की माँ, हमारी सरदार, बड़ी बीबी। जा जा अपना काम कर, झूठ मूठ के खाना बदोश और बातें करते नवाबों की तरह। पकड़ इसको, ले चलो। इधर। कौन होते? कहाँ रहते? सुल्तानपुर। रात की तारीकी में हमारी हद में क्यों आए? मौसीकी की कशिश मुझे यहाँ खींच लाई। मौसीकी? वाह 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 वाह, झूठा चोर, मौसीकी का नाम बदनाम करना चाहता है। बोल, कैसे आया था यहाँ? बोल। माँ, ये जरूर कोई चोर या बदमाश है। मैं सुल्तानपुर के जागीरदार का बेटा हूँ। बदमाश और चोर तुम जैसे नीच और कमीने होंगे। तेरी ये जुर्रत, जलील कमीने! आशु, और मैं इसकी जबान काट लूंगा। आशु इस वक्त की तनहा और निहत्ता है। अजनबी, इस बार हम तुम्हें माफ करते हैं, वरना हमारे बेटे
और इस कबीले के होने वाले सरदार की बेइज्जती करके तुम जिंदा नहीं जा सकते। चले जाओ और याद रखो, आइंदा कोई कशिश तुम्हें यहाँ न लाए। सुना नहीं? चले जाओ। अरे बाप रे, मैं तो डर ही गया था। आओ बैठो बैठो। ए छोड़ो, कबीले के लोग देख लेंगे। वो कल रात से वैसे ही बस्ती वालों पर बिगड़े हूँ। क्यों? वो तुम्हारा एक बाबू है ना, वो कल रात दिलरुबा का नाच गाना देखने आ गया था। कौन था वो? मालूम नहीं कौन था, कोई अजनबी था। कहता था कई साल के बाद वापस आया हूँ। वो बाबू। जुगनू जुगनू। अच्छा, तो आप यहाँ इश्क फरमाते हैं? और आप रात को वहाँ क्या करने गए थे? तुझे किसने बताया? मुझे जुगनू ने। तो अपनी जुगनू के जरिए कोई चक्कर चला, उस जालिम को एक बार फिर देख। जमील साहब, ये दुनिया में बहुत से बुजुर्ग हैं, मतलब मजनू, फरहाद और रांझा वगैरह, लेकिन इतनी स्पीड से कोई नहीं आया। हुजूर, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए और आपके थर्मामीटर का ये हाल है। बड़ा अफसोस है यार, तूने तो उसकी तारीफ की थी। तारीफ का ये मतलब नहीं है कि आप अंधाधुंध उसके घर में जा घुसे। जमील साहब, मोहब्बत के कानून और कायदे होते हैं। मतलब ये कि पहले आप दूर दूर से देखें और फिर दूरबीन से देखें और जब फासले सिमट के वो हो जाए तो दूरबीन मुझे वापस कर दें। बाशु, तू मेरे पीछे क्यों आया है? मैं कबीले का सरदार हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, जहाँ चाहूँ आ सकता हूँ। तू कौन होती है पूछने वाली? कबीले का सरदार तू नहीं, तेरी माँ है। अरे तो एक न एक दिन मैं भी सरदार बन जाऊंगा। और तू मेरी जोरू बनेगी। जोरू? फिर ऐसी बात की तो बाबा से कह दूंगी। बाबा से? अरे बाबा से तो बात पक्की हो चुकी है। किसने की? मेरी माँ ने। ये सच होता तो बाबा मुझसे जरूर कहता। शायद मेरे पापा और तुम्हारी माँ की अपनी शादी की बात होगी। बाबा, तुमने बड़ी बीबी से क्या बात की? मैंने? हाँ, मेरे और बाशु के बारे में। कुछ भी नहीं। तो फिर देख ले बाबा, बाशु मुझे बहुत तंग करता है। कहता है मेरी और तुम्हारी शादी होगी। ओह अच्छा अच्छा, बड़ी बीबी ने बाशु के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा था। तो तुमने हाँ कर दी बाबा? हाँ, और मैंने ये भी कह दिया था कि शादी कबीले के रिवाज के मुताबिक होगी। इसमें दिलरुबा की मर्जी है, वो चाहे तो बाशु के गले में सुहाग माला डाल दे। सुहाग माला? बाबा, अब ऐसी बातें कभी ना करना। मैं शादी नहीं करूंगी और बाशु से तो बिल्कुल नहीं करूंगी। अरे पगली, बाशु बड़ी बीबी का लड़का है और कबीले का होने वाला सरदार है। सरदार है तो हम भी किसी से कम नहीं है। बड़ी बीबी से कह देना, उसे समझा ले, नहीं तो इस तरह सेब मारा है, दूसरी बार आंख पर पत्थर मारूंगी। अरे तुमने बाशु को मारा है? ये बड़ा सेब, आधे से भी ज्यादा, आंख के ऊपर मारा है टाक करके। ये देख लो माँ। देख लिया है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ लड़ाई हुए झगड़ा हमेशा पहल तुम्हारी तरफ से होती है। क्या कहती हो माँ? मैंने तो सिर्फ उसका हाथ पकड़ा था। क्यों पकड़ा था? क्या तुम जानते नहीं, जब तक शादी की बात पक्की ना हो जाए तुम लड़की का हाथ नहीं पकड़ सकते। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ माँ कि दिलरुबा मेरी जोरू बनेगी। मेरे सिवा कोई उससे शादी नहीं कर सकता। बाशु, ये मत भूलो कि दिलरुबा अपनी मर्जी से कबीले के जिस नौजवान को चाहे अपना शौहर बना सकती है। बाशु के होते हुए दिलरुबा की मज्जाल नहीं किसी और की तरफ आंख उठाकर देखी। अगर तुम जवानी के अंधे जोश में ये समझते हो कि ताकत के जोर से उस लड़की के दिल पर काबू पा लोगे तो ये तुम्हारी भूल है बाशु। याद रखो, हवा को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। हवा को न सही, लेकिन दिलरुबा को मैं मुट्ठी में बंद करके दिखा दूंगा। बाशु, पागल ना बनो। सुनो बेटे, तुमसे ज्यादा मैं भी यही चाहती हूँ कि दिलरुबा हमारे डेरे की जीनत बने। मुराद खां भी यही चाहता है, लेकिन दिलरुबा को अपने हुस्न और फन पे बहुत नाज है। उसके दिल को जीतना है तो जोरे बाजू से नहीं,
गाने में महारत पैदा करके जीत लो। अबे ये बेसुरी ताने सुन के क्या कहेंगे लोग कि ये खान साहब तंबूरा खां का बेटा है या किसी गधे का बच्चा? गधे का बच्चा। बस तेरी ये एक सच बोलने की आदत है बेटे जो मुझे बेहद पसंद है। इसी तरह सुल्तान की भी आदत डाल ले। नहीं बापू, जब तक दिलरुबा से मेरी शादी नहीं होगी सुल्तान पर ध्यान नहीं लगेगा। सच कहता है बेटे, मेरा ध्यान भी तेरी अम्मा से शादी करने के बाद ही लगा था। तो फिर जल्दी करो बापू, तुम्हारे ऊपर मेरा भी कोई हक है। याद है कमालपुर के मेले में एक तान तुम्हारे हलक में फंस गई थी? हाँ याद है। मैं पीठ पे लात ना मारता तो तुम्हारा दम ही निकल गया होता बापू। बेशक बेशक, मगर वो दिलरुबा का बाप कमबख्त मेरी बात नहीं मानेगा। जरूर मानेगा बापू, मैंने सुना है कि तुम्हारी टक्कर का कोई उस्ताद नहीं है। किससे सुना? तुमसे। कई बार नशे में बके हो बापू। बेशक बेशक। बापू अगर तुम दिलरुबा के उस्ताद बन जाओ ना तो उसका बाप तुम्हारे बाप। उस्ताद तंबूरा खान, आओ आओ बैठो। बस बैठ के हुक्का दिया करो। और ये खबर ही नहीं कि मौसीकी का मेला सिर्फ ध्यान पहुंचा है। खबर क्यों नहीं उस्ताद? खबर होती तो इस वक्त हुक्के की गुड़गुड़ की जगह घुंघरू की झंकार और राग रंग की ताने सुनाई देते। मुराद खां वक्त तोते की तरह आंखें बदलता है। आज जो मेले मुकाबले दिलरुबा जीत रही है, कल दूसरे जीत जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा तंबूरा खान? मतलब ये कि हमारी उस्तादी से फायदा उठाओ और फौरन अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ में दे दो। क्या कहा तंबूरे? नहीं, ये मैं क्या बकवास कर दी। मुराद खान मतलब ये है कि तुम अपनी बेटी को हमारी शागिर्दी में दे दो। मैं न जाने क्या समझा था। बाबा, मैं बंगले जा रही हूँ। हजूर नवाबजादी साहिबा ने शहद मंगवाया है। मगर बेटी उस्ताद तंबूरा खान साहब तुम्हें अपनी शागिर्दी में लेना चाहते। मुझे? हाँ दिलरुबा, तुम्हें ये माना कि तुम इस कबीले की मायानाज रक्कासा हो और ये भी माना कि तुम एक हीरा हो, हीरा। मगर हीरे को भी काटने और रगड़ने की जरूरत होती है। खान साहब, आपके घर में भी तो एक हीरा है, कुंदन। उसे क्यों नहीं काटते और रगड़ते? लोटन, ये सरकार की नवाबजादी साहिबा है। कहाँ की? जी वो डाक बंगले वाले नवाब साहब है ना, उनकी साहबजादी है। तो पहुंचाना पड़ेगा। चल जी। उठा।
लो बेटी। डैडी, ये यही तो है जिन्होंने तुम्हें बचा लिया और यहाँ तक लिया है। ओह यस, वो घोड़े से गिरते वक्त। हाँ हाँ, थैंक यू। हम अपने मौसम का नाम पूछ सकते हैं? जी मेरा नाम जमील, मलिक सुल्तान का बेटा। मलिक सुल्तान? सुल्तानपुर के जागीरदार? जी नवाब साहब। वो तो हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं। हाँ, खूब याद आया, तुम गालिबन तालीम के लिए? जी हाँ, यूरोप गया। बेटे जमील, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अब हम मलिक साहब को अपना दोस्त ही नहीं, कन फरमा भी समझेंगे। सलाम साहब जी, नवाब साहब साहिबा के लिए शहद लेकर आई हूँ। अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ भाई? ये तो हमारे मेहमान जमील साहब हैं। मेहमान? हाँ हाँ, और जमील बेटे, ये दिलरुबा है जिससे गले में जादू, आवाज में वो शीरीनी है कि जिसके आगे शायद भी फीका पड़े। जी मैं जानता हूँ नवाब साहब। आप इन्हें कैसे जानते? मेरा मतलब है, मैंने इनकी शोहरत सुनी। झूठ, चोरों की तरह छुप छुप के मेरा नाच गाना देखा है, ये क्यों नहीं कहते जी? खैर, अब चोरी से नहीं, मेले में आकर खुले बंदो देखना, दिलरुबा के मुकाबले में कोई नहीं टिकता। अच्छा, मुकाबला किससे? मुकाबला किसी में दम हो तो मुकाबले पे आए जी। ये बात, फिर तो मेले में जरूर आएंगे जी।
मैं तो पहले ही कहता था कि बेउस्ताद फन का कोई भरोसा नहीं। देख लो, वो उस्ताद वाला था, जीत गया। फन मांगता है उस्ताद, उस्ताद। और उस्ताद मांगता है शराब का मटका। चुप रहो दिलरुबा, तुम्हें बुजुर्गों का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं। शुक्रिया, बड़ी भी शुक्रिया। हाँ साहब, हमने आपके मशवरे को पसंद किया, इसलिए हुक्म दिया जाता है कि नजदीक और दूर के हर कबीले से मौसीकी में माने हुए उस्तादों को बुलाया जाए और उनमें से जो सबसे ज्यादा बेहतर वही दिलरुबा को मौसीकी की तरबियत दे। खैर, आने दो उस्तादों को, हो जाए मौसीकी का मुकाबला। बापू, तुमसे मुकाबला करने वाला ना आज तक पैदा हुआ है ना होने देंगे। चलो चल के रियाज करते हैं। मुकाबले, ये मेले और इनमें तुम्हारी शिरकत हमें कतई नापसंद है। इससे हमारा वकार मजरू और कद्र मंजिलत कम होती है। लेकिन अब्बाजान, मेरे ख्याल में तो मौसीकी बहुत बड़ा फन है, बड़ी इज्जत है। इज्जत? घटिया और नीच लोगों से मेल जोल में इज्जत का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे अब्बाजान ठीक कहते हैं बेटा। लेकिन अम्मी जान, वहाँ तो नवाब साहब भी मौजूद थे। अदालत में मुंसिफ से लेकर मुजरिम तक सब मौजूद होते हैं। असल सवाल है सही। हेलो अंकल जी मलिक साहब, मुबारक हो। और हाँ भाभीजान, आपको भी। भैया, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया है। क्या लोग जैसे जानते नहीं। भाई, मौसीकी के मुकाबले में दिलरुबा जैसी कयामत को शिकस्त देना कोई मामूली बात तो नहीं थी। आप तो बहुत अच्छा बजाती है, गाने से भी शौक फरमाती होंगी। ओह यस। फिर ताज्जुब है, आपने मुकाबले में हिस्सा क्यों नहीं लिया? दरअसल हम छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहते। छोटे? मैं समझता हूँ जिनके पास फन की दौलत और आवाज का जादू हो, उन्हें छोटा नहीं कह सकते। यू मीन दिलरुबा? जी। आपको दिलरुबा से बहुत हमदर्दी है? जी हाँ। मेरा मतलब है, हारने वाले से तो हमदर्दी होनी ही चाहिए, है ना? हारने वाले से? हारने वाली से। बहुत बड़ी खबर लाई जी। अच्छा? हाँ, वो जो आपका मेहमान है ना। कौन? वही जो मेले में जीत गया था। अच्छा अच्छा, वो जमील? हाँ, उससे कह देना एक बार तो चलते चलते कोई भी गिर सकता है जी। अगले मुकाबले में संभल कर आए। तू उससे जीत जाएगी? अब अपने मुंह से क्या बोले, आप खुद ही देख लेना। भाई, हम भी यही चाहते हैं। वैसे जमील तुम्हारी तारीफ बहुत करता है। जीत क्या है ना, इसलिए झूठी तारीफ करता है। जरा हारने दो जी, फिर देखेंगे क्या कहता है। तुझे इतना यकीन है अपनी जीत का? और क्या, हमारे कबीले जितने हैं ना इधर उधर, उनमें जो सबसे बड़ा गाने बजाने का उस्ताद है ना, अब वो सिखाएगा मुझको। अच्छा? हाँ। उस्ताद? एक नहीं, बहुत से उस्ताद। पहले मुकाबला होगा आपस में, और फिर जो सबको जीत जाएगा वो दिलरुबा को संगीत सिखाएगा। अच्छा, मुकाबला होगा। उस्ताद 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 उस्ताद? अरे तुम्हें मेरा ये नया नाम किसने बता दिया? बताया क्या मतलब? आप वाकई उस्ताद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं, वो एक उड़ती हुई खबर आई है खाना बदोशों की तरफ से। क्या? वहाँ हलचल मची हुई है, वो लोग आपसे इंतकाम लेना चाहते हैं। कौन लोग? वही दिलरुबा वाले, और कौन लोग? लेकिन इंतकाम क्या? अरे मैंने कोई चोरी की है, कोई डाका डाला है, कोई खून किया है? अरे हुजूर, खून चोरी डाका ये तो मामूली वारदातें हैं। अभी लेकिन नाक काट लिए, उनके फन को मट्टी में मिला दिए। वो लोग नवाब साहब में गिर गए, अब आपसे इंतकाम लेना चाहते हैं। अरे तो क्या करेंगे? हवेली को घेर लेंगे, चाहेगा हर कबीले से नामी गिरामी मौसीकार आएगा और अपने अपने फन का जौहर दिखाएगा। जो सबसे बड़ा जौहरी होगा वो दिलरुबा का उस्ताद बनेगा।
सखीरी नहीं आए रे ऊपर की और सिंकी
उस्ताद आजम, हमारे फन की ये कीमत लगाई है तुमने? ये कीमत नहीं है हुजूर, ये तो नजराना है। इसे कबूल फरमा लीजिए और हमारी बच्ची को अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। क्यों ले मगर? क्योंकि हमारे कबीले पर बहुत बड़ी मुसीबत नाजिल हुई है, जिसमें हमारी रोजी, हमारी इज्जत, यहाँ तक कि रातों की नींदें हराम हो गई। हमें लफ्जों की हेरा फेरी बिल्कुल पसंद नहीं। बात कहो साफ और मुख्तसर, जैसे मरने पे टेलीग्राम देते हैं। हाँ। हुजूर, ये मेले में नाच गाने के मुकाबले जीता करती थी, कबीले का नाम ऊंचा था। पिछले मेले में हार गई। किससे? एक नया गाने वाला है हुजूर। अरे कौन है वो? कहाँ रहता है? दरिया के उस पार रहता है हुजूर, वो कमीना बदजात शैतान। इधर आओ। इज्जत से नाम लो, वो दुश्मन सही लेकिन फनकार है। इधर आओ। हमारी नकल होता है बदबा। नहीं हुजूर, ये इसकी आदत है, गुस्सा ठंडा नहीं। बुरी आदत। कहो क्या चाहते? हम चाहते हैं जी अगले मुकाबले में दिलरुबा जीत जाए। दिलरुबा? उम्दा नाम, लेकिन अजीब बात है, मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। लड़की इस बारे में खामोश है, गोया वो उस गवैये से हारना पसंद करती है या फिर जीतना ही नहीं चाहती। नहीं उस्ताद आजम, मैं अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहती हूँ, आप मेरी मदद करें। जरूर करेंगे, लेकिन एक शर्त है। फरमाइए, क्या शर्त है? मुकाबला जीतने के बाद हम फौरन यहाँ से चले जाएंगे और कोई भी हमें रोकने की कोशिश नहीं करे। उस्ताद आजम! उस्ताद आजम ने तुम्हारे उस्तादी की पसलियां तोड़ के रख दी, इंजर पिंजर हिला दिया। अबे बकवास मत कर, ये भी कोई उस्तादी है? उठा उठा के पटक देना, ये तो पहलवानी बल्कि गुंडागर्दी है। अच्छा बाबा, तू बैठ के यही कर, मैं चला। अबे कहाँ? उस्ताद आजम के चरणों में, चरणों में, चरणों में। बाशु, ये फरिश्ता कबीले में आ गया है। अगर तुम दिलरुबा से शादी करना चाहते हो तो उस्ताद आजम से मौसीकी का हुनर सीख लो। नहीं माँ, मारता है और हाथ भी कम वक्त का बहुत सख्त है। तो क्या हुआ, उस्ताद की मार माँ बाप की शफ़क़त से बेहतर होती है। इस सुनहरी मौके से फायदा उठा लो बाशु। और किसी चीज की जरूरत तो नहीं उस्ताद आजम? वो आपके आराम गाह है। लेकिन हम अक्सर मराकबे में जाते हैं, रातों को गायब रहते हैं। कोई हमारी इबादत रियाजत में दखल न दे और ना ही कोई हमारा पीछा करे। सुना तुमने? उस्ताद और हाथ से पीछे न किया जाए। जो हुक्म उस्ताद आजम। ये शोर कैसा है? ये शोर कैसा है? ये मेरी जगह है, सबसे पहले मैं आया था। सका का बच्चा, जानता नहीं मैं इस कबीले का होने वाला सरदार हूँ। आगे ये क्या हंगामा है, क्यों है? मौसीकी सीखने, अरे कमबख्त, तो तुमने क्या समझ रखा है? मैंने यहाँ मौसीकी का डिपो खोल रखा है। चलो दफा हो जाओ, हो जाओ। तो फिर हम जाए, इस कबीले से जाएंगे, हमेशा के लिए जाएंगे। नहीं नहीं आजम, ऐसा मत कीजिए। तो फिर ये सबको फौरन तितर बितर करो। बाशु, कुंडल, तुम लोग चले जाओ। उस्ताद आराम फरमाएगा, उन्होंने खाना खाया है। हमने नहीं खाया। जब तक उस्ताद मुहतरम हाँ नहीं करेंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। और हम नहीं सिखाएंगे, हम नहीं सिखाएंगे, इसलिए कि मौसीकी घटिया हाथों में जाकर घटिया हो जाती है। उस्ताद आजम, अगर इजाजत हो तो इन लोगों को मैं अपनी शागिर्दी में ले लूं। शुक्रिया उस्ताद, मेहरबानी। इधर आओ। ये क्या? ये हमारी आदत है। किड़किड़ा किड़किड़ा किड़किड़। ये क्या है? आज का सबक समझ गए? किड़किड़ा किड़किड़ा किड़किड़। ये आज का सबक है। कल सुबह हम तुम्हें फिर सबक देंगे। इस वक्त तुम चले जाओ, हमारे पास डंडा नहीं है और हम थके बैठे हैं। तब हो जाओ, चलो चलो चलो।
आधी रात है, अभी तक नहीं आया तुम्हारा बेटा। आ जाएगा, कहीं घूमने फिरने गया होगा। ये आवारा गर्दी अच्छी नहीं है बेगम, उसे जागीर के मामलात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। समझा देना उसे, खुद तो खुद उस कमबख्त लोटन को भी लिए फिरता है। जी सर, जी सरकार। कहाँ था थारे थे? छोटे सरकार ने भेजा था जी। कहाँ भेजा था? जहाँ वो खुद जाते हैं। उल्टे जवाब दे। मुझे आपने हाथ लगाया तो कल से नवाब साहब के बंगले पे नहीं जाऊंगा। नवाब साहब के बंगले? क्या काम था? प्राइवेट बात नहीं बता सकता, मक्के की तरह मुंह करके कसम खाइए। प्राइवेट? ठहरिए, ये हुक्म दीजिए कल से जाऊं या ना जाऊं। ठीक है, ठीक है। मैंने ये नहीं पूछा कि ठीक है या गलत है, ये हुक्म दीजिए जाऊं या ना जाऊं। लोटन। समझ गया, नहीं जाऊंगा। ये प्राइवेट चिट्ठी जला दूंगा या फाड़ के दरिया में फेंक दूंगा। किसकी चिट्ठी? नहीं बता सकता, मक्के की तरह मुंह करके कसम खाइए। अजी जाने भी दीजिए। लोटन जी। जमील मियाँ जैसा कहें वैसा ही करो। जो हुक्म सरकार। नवाब साहब का नाम क्यों ले दिया? गधे कोई और बहाना कर दिया होता तो मलिक साहब मुझे वो फेंटे लगाते कि सारी उस्तादी निकल जाती। फंसा दिया तूने लोटन। आप तो खामखा ही परेशान हो रहे हैं। अरे उल्लू, अगर नवाब साहब और अब्बाजान की मुलाकात हो गई और उन्हें ये पता चल गया कि मैं वहां नहीं जाता तो ऐसा कीजिए, एक आध फेरा वहां का भी लगा लीजिए। एक आध फेरा वहां का भी लगा लीजिए। और अगर वो देसी मेम पीछे पड़ गई तो हुजूर 1 2 3 4 4 तक जाए। मैं मुलाजिम के साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन बेटी जरा। आदाब नवाब साहब। ओ जमील, आप बहुत अच्छे मौके पर आए हैं। हाँ भाई, हमारी जान हदाब से छूटी। जी भाई कब से कह रहा था कि पिकनिक पे मुलाजिमों को, खादमों को हिमरा ले जाओ, मुझे एक जरूरी काम है, लेकिन मानते ही नहीं थे। अच्छा हुआ तुम। हाँ जी जी, लेकिन कुछ नहीं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। हाँ, मेरा मतलब था कि अगर नवाब साहब भी साथ चलते तो शेरो शायरी का मजा रहता। ओह नो, हम शेरो शायरी से बोर हो चुके हैं। चलो चले, चलो ना। बाय डैडी। अरे खाने पीने की इतनी सारी चीजें, 2-4 दिन रहने का इरादा है क्या? रह जाए। यहाँ? हाँ, आप कई साल बाहर रह चुके हैं। जी हाँ, बाहर तो रह चुका हूँ, लेकिन यूरोप में जंगल में वेरी स्मार्ट। ये ले। शुक्रिया। दिलरुबा, आओ। बहुत खूब। मेरा मतलब है बकरी का बच्चा। ये तुम्हारा है? ये खा लो। जी नहीं। दरअसल इन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा है। किस बात? मेरी जीत का और अपनी हार का। ए बाबू, तुझे अपनी जीत का बहुत नशा है ना, अगले मुकाबले में उतर जाएगा। हाँ, दिलरुबा आजकल बहुत बड़े उस्ताद से मौसीकी सीख रही है। तो क्या होता है, कौन डरता है इनके उस्ताद से? चाहे उसकी दाढ़ी बालिश पर छोड़, घुटनों तक ही क्यों ना। उस्ताद आजम की तौहीन करता है। दिलरुबा, बड़ी जाहिल लड़की है। मोहब्बत में कुछ ना कुछ जहालत तो होती है। मेरा मतलब है फन की मोहब्बत। फन? कैसा फन? ताज्जुब है, मैं समझा था दिलरुबा के गले के जादू और सुरीली तानों की आप सबसे बड़ी कदरदान होंगी। हम इसे कोई अहमियत नहीं देते। हम भी चाहे तो प्रैक्टिस करके इस फन में महारत हासिल कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, प्रैक्टिस से फन निखर सकता है, पैदा नहीं हो सकता। जमील, तुम हमारी तौहीन कर रहे हो, और वो भी हमारे मुंह पर। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ जी, और सच्ची बात मुंह पर ही कहनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, डैडी ने एक जरूरी काम कहा था। खुदा हाफिज। हम उसकी अकड़, उसकी जिद, उसका गुरूर तोड़ के रहेंगे। हमारे ख्याल में जमील अच्छा लड़का है। हाँ, उसके गुरूर का सवाल वो तो जरा फनकार में होता है। उसमें गुरूर किसने पैदा किया? उसे इज्जत, शोहरत, नाम किसने दिया? हमने। ये मेले, ये मुकाबले हमारी वजह से हैं। हाँ, ये तो 100% दुरुस्त है। लेकिन वो एहसान मानने के बजाय हमें उस मामूली नाचने गाने वाली लड़की के सामने हकीर समझता है। हम उसके चैलेंज का जवाब देंगे। वो कैसे? हम भी मौसीकी में महारत हासिल करेंगे। जमील को खुश करने के लिए नहीं, उसके गुरूर को नीचा दिखाने के लिए।
लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है बेटी। इरादा अगर मजबूत हो तो कोई काम भी मुश्किल नहीं होता डैडी। जहां तक तान का सवाल है, सिर्फ दो चीजें याद रखो, तीर और कमान। तान तीर की तरह सीधी जाए या फिर कमान की तरह गोलाई में जैसे फलक पे तारा टूटता। हाँ, तुम्हारा ध्यान जमा हुआ नहीं है, क्यों? जी कुछ नहीं। बताना पड़ेगा, हुक्म पहले अदब बाद में। आज झगड़ा हो गया था। झगड़ा किससे? जमील से। जमील? वही जिससे मुकाबला हुआ था और होने वाला है, मगर क्यों? उसने आपकी शान में गुस्ताखी की थी, मैं तो उसे पत्थर मारने लगी थी। है, उस कल की लौंडे की ये मजाल, आज तक किसी को हमारे फन पे नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं हुई। उसने आपके फन पे नहीं, आपकी दाढ़ी। दाढ़ी? ये तो उससे भी बढ़कर जुर्म है। खुदा की कसम, हमको मौसीकी की इतनी परवाह नहीं जितना इस दाढ़ी का ख्याल है। कहाँ मिला था वो कमबख्त? वो नवाबजादी साहिबा के साथ था। नवाबजादी के साथ? ये साजिश है। आने वाले मुकाबले में हमें शिकस्त देने का मंसूबा है। उस्ताद आजम, आपको नवाबजादी साहिबा ने याद फरमाया है। हमें? ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। क्यों बुलाया? मालूम नहीं, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। और हम हुक्म के बाद चाहे जाओ कह दो बेगम से नहीं आते, क्योंकि अमीरों के यहाँ चक्कर लगाने से फन का साल शुरू हो जाता है। उस्ताद आजम, आपको जाना चाहिए, वरना नवाबजादी साहिबा नाराज हो तो जाए। हो जाए, यहाँ किसे परवाह है। हाँ, अलबत्ता वो जमील वहाँ होगा और उससे इस दाढ़ी के सिलसिले में दो हाथ करने हैं। चलो बताइए, इसका मुआवजा देंगे? मुआवजे की तो ऐसी की तैसी। आपने हमें कोई बधाइया घोड़ा समझ लिया है कि किला ठोका जहाँ जहाँ बांध दिया, जब चाहे सवारी काट दी। हम फनकार हैं नवाबजादी साहिबा, और फनकार मुफ्त बिक सकता है, कीमतन खतन नहीं। उस्ताद आजम, अगर हम मुआवजा नहीं लेना चाहते तो हम इसरार नहीं करेंगे। और अगर हम सिरे से इनकार कर दें तो हम पूछेंगे क्यों? इसलिए कि फनकार जब भी दौलतमंद की कोठी में दाखिल हुआ जलीलो ख्वार होके निकला, और इसलिए भी कि हमारी पूरी तवज्जो उस लड़की दिलरुबा की तरफ है जो अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना चाहती है। हम भी किसी से बदला लेना चाहते हैं। किससे? जमील से। हम भी मौसीकी में महारत हासिल करके उसे दिखा देना चाहते हैं कि हम भी किसी भी फन में किसी से कम नहीं। गोया आप जमील की तरफ शिद्दत के साथ माइल होना चाहती हैं। नहीं, बल्कि उसे हम अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, उसके गुरूर को तोड़ना चाहते हैं। माफ कीजिए, इस तोड़ फोड़ के प्रोग्राम में मौसीकी का उस्ताद नहीं, किसी अखाड़े का उस्ताद ज्यादा मौजू रहेगा। उस्ताद आजम, उस्ताद आजम। आप रोकने के बहाने हमसे लिपटना चाहती हैं। नहीं उस्ताद आजम, हम आपकी शागिर्दी करना चाहते हैं, हम आपका अदब करना चाहते हैं। अदब कोई मुश्किल नहीं, शागिर्दी में हुक्म मानना पड़ता है। हम आपका हुक्म मानेंगे। ये जो हाथों में, उठो, चल पड़ो, वापस आओ, बैठ जाओ। 24 घंटे तक इसी तरह प्रैक्टिस करो ताकि जिस्म की अकड़ टूटे और लचक पैदा हो। क्या हुआ उस्ताद आजम? कहने लगी हमें मौसीकी सिखाती थी, हमने कहा नहीं सिखाते। फिर उन्होंने हमें धमकी दी, हम मान गए मजबूरन। कैसी धमकी? कहने लगी आज से मेले बंद, मुकाबले बंद। क्यों? अजी झगड़ा हुआ है जमील से बड़ा जोरदार, और झगड़े की वजह तुम हो। मैं? हाँ, जमील ने तुम्हारे हुस्न नाच गाने की तारीफ कर दी। नवाबजादी सुनते ही भड़क उठी के तुम और जमील एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। मैं और जमील? लो, तुमने अपने मुंह से कह दी। नहीं उस्ताद आजम, ये झूठ है, इल्जाम है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकी। वो तो सोच रही है, मगर बल्कि हमसे कहने लगी कि दिलरुबा कभी जमील का जिक्र करती है। हमने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? अरे भाई, तुम ही तो कहती रहती हो जमील से मुलाकात हुई, वो दाढ़ी वाली बात वगैरह वगैरह। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं तो उसे अपना दुश्मन समझती हूँ और इसलिए पत्थर उठा के मारने लगी। बस उसी पत्थर से शक पैदा हुआ, उन्हें ही नहीं हमको भी, इसलिए कि प्यार मोहब्बत की इब्तिदा अक्सर लड़ाई झगड़े से ही होती है। अच्छा, मैं खुद उनसे मिलकर उनका शक दूर करूंगी जी। ना 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 ना, वो समझेगी जरूर दाल में कुछ काला है। चलो, रियाजत का वक्त हो गया, चलो। आप
शुरू कीजिए सरकार, छोटे सरकार नहीं आएंगे। क्यों? वो तो इस वक्त मूर्ख बटेर खग्गे और न जाने क्या क्या उड़ा रहे होंगे। कहाँ? नहीं बता सकता, मक्के की तरफ मुंह करके कसम खाइए। चुप खबीस कहीं का, चला जा। अजी नवाब साहब से जल्दी मुलाकात कीजिए, लड़का हाथ से निकले जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। हाँ मलिक साहब, आइए तशरीफ रखिए। सुनाइए, हमारी भाभीजान कैसी है? अरे साहब उनकी मत पूछिए, सोते जागते एक ही ख्वाब देख रही हैं कि जल्दी से जमील की शादी हो जाए। जमील की? मलिक साहब कहीं हमारे बंगले पर छापा मारने का इरादा तो नहीं? खुदा की कसम, चोर पकड़ लिया आपने साहब, 100% है। अच्छा तो फिर भाभी जान को हमारी तरफ से यकीन दिला दीजिए कि नीलम को उनके सुपुर्द करके हमें खुशी नहीं फख्र होगा। नवाब साहब हमें भी इस रिश्ते पर नाज होगा। शुक्रिया शुक्रिया। ये क्या चीज है? ये नामी ग्रामी उस्ताद है, बल्कि उस्तादों के उस्ताद आशिक अली खान साहब। नीलम बेटी इन्हीं से मौसीकी सीखती है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, आइए आइए, मैं आपसे इन्हें मिलवाऊं जरा। ओहो भाई नवाबजादी साहिबा, आप कोई और फन सीख लीजिए, मसलन कुश्ती, कबड्डी, हॉकी वगैरह। ये मौसीकी आपके बस का रोग नहीं है। उस्ताद आजम, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। जो जिम्मेदारी आपने अपने सर पर ली है, इसे पूरा करना पड़ेगा। भाई नवाब साहब, खुदा के लिए हमारे हाल पर रहम कीजिए। हम पहले ही शागिर्दों से कुताए हुए, आप नए नए लिए चले आ रहे हैं। जी नहीं क़िबला, ये तो मशहूर गुलूकार जमील के वालिद हैं, मलिक सुल्तान। अरे भाई, तो फिर घर घर का फनकार होते हुए हमारे पास आने की क्या जरूरत थी? हुजूर मैं तो आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं भी फन का कदरदान हूँ, उस्ताद के मर्तबे को पहचानता हूँ। खाक पहचानते, इस दौर में सगे बेटे को पहचानना मुश्किल है। खैर फरमाइए हमारे दीदार की वजह। हुजूर गरीब खाने पर तशरीफ लाए और दावत जी, बस जहाँ दो दौलतमंद इकट्ठे हुए कि राशन की कमबख्ती आई। अरे भाई अल्लाह के बंदो, मुल्क में सैलाब आ चुका है, अनाज के लिए गैर ममालिक से भीख मांगी जा रही है, और आप दोनों को दावतें उड़ाने की सूझी है। हम इस धांधली के खिलाफ एहतजाज के तौर पर वॉकआउट करते हैं। आज तुम्हारे वो मिल गए जमील मियाँ, लड़का खूबसूरत। अच्छा कहने लगे कि आप दिलरुबा के उस्ताद हैं। हमने कहा आपको शक है? हंसने गए कि दिलरुबा मुकाबला नहीं जीत सकती। हमने कहा मियाँ घास खा गए हो, मेला आने दो, चौकड़ी भूल जाओगे, चौकड़ी। फिर कहने लगे शर्त लगती है। तन गए हम कि हाँ लगती है, बताओ। उसने बता दिया। कैसी शर्त? कहने लगे कि अगर मैं जीत गया तो दिलरुबा को मुझसे शादी करनी है। हमने कहा मिलाओ हाथ जी। और जब से पछता रहे हैं, क्यों पराई लड़की के लिए जबान दे बैठे, क्यों? आपको पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस्ताद आजम। तो तुम जमील से शादी कर लो। नहीं, मैं उसे शिकस्त दूंगी, शादी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। हाँ, तस्वीर का ये रुख तो हम भूल ही गए थे, लेकिन दिलरुबा अगर खुदा न
मोअज़्ज़िज़ हाज़िर, कहते हैं कि फन को जब तक उसका कदरदान न मिले उसका हुस्न नहीं निखरता, और फनकार का जब तक उसके हरीफ का सामना न हो उसका फन अधूरा रह जाता है। मिस्टर जमील ने पिछला मुकाबला जीतकर अपने हरीफ यानी सुलेमानी कबीले की दिलरुबा को आइंदा के लिए जो चैलेंज दिया था, देखें इस बार दिलरुबा इसका क्या जवाब देती है।
गए थे मेले पे? दिलरुबा। जमील कहाँ है? जमील वापस नहीं आया? नहीं। आ जाएगा। उस्ताद आज़म, ये आप क्या कर रहे हैं? जाने की तैयारी। क्यों? याद नहीं, हमने कहा था कि हम मेले के बाद चले जाएंगे। याद है, लेकिन मैं आपको नहीं जाने दूंगी। ये वादा खिलाफी, और हम कम से कम अपने आप को इसका शिकार नहीं होने देंगे। ये वादा खिलाफी सही, लेकिन कबीले के सब लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, इतने दिलों को तोड़कर चले जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? मगर हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है। जमील तुमसे हार चुका। नहीं, आ गए हैं। इतनी दूर के यहाँ से वापस जाना बहुत मुश्किल है। उस्ताद आज़म। उस्ताद यही आशिक कहो, बल्कि अलीफ को भी काटो जी। सिर्फ आशिक कहो। ये आपको क्या हुआ? अबे तुम चाह रही हो, नशा हो गया है दिलरुबा। तुम्हारे द्वार न जी सकते हैं न मर सकते। कीमत पर तुम्हें अपने नकीब के हवाले नहीं कर सकते। खबरदार जो आगे मैं अब तक आपकी बुजुर्गी और मर्तबे का लिहाज कर रही थी। बुजुर्गी और मर्तबा दोनों गए तेल लेने। आज दुनिया कोई ताकत आशिक को नहीं रोक सकती। खुदा के लिए अपने रुखे पुरनूर और दाढ़ी को देखिए।
हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ए बाप, ये सब कुछ तुमने विलायत से सीखा है? क्या मौसीकी? 420 में धोखेबाजी। जाने मन इसका जवाब तो इन आंखों से जिन्होंने मुझे अपने ही वतन में परदेसी बना दिया। विलायत में ये सब कुछ कहाँ होता है? और क्या होता है? नहीं, सिर्फ कारोबार। लड़का लड़की से कहता है मैं आपसे इश्क कर सकता हूँ, वो कहती है नहीं, वो शुक्रिया अदा करके किसी और की तरफ चल पड़ता है। दिलरुबा, इसका मजा वहीं आता है जहाँ यकीन का डर हो। जानती हो सबसे मीठा फल कौन सा होता है? कौन सा? चोरी का फल। दिल को हर वक्त खटका लगा रहता है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। बाशु, दिलरुबा और जमील को रंगलियां मनाते हुए देखा है माँ। मैंने उस बदमाश को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो बच के भाग गया। क्यों दिलरुबा, ये बाशु क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हमारी बात का जवाब दो। क्या जवाब दो? सुन लिया मुराद खान, इसका मतलब है बाशु ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल बकवास है, इल्जाम है। एक मासूम लड़की को बदनाम करने की साजिश। झूठ कहते हैं माँ। अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है तो पूछ लो काजे से। बोल काजे, तूने क्या देखा था? हाँ, मैंने दोनों को देखा। सादे आजम वहां नहीं थे। हम खुदाए बुजुर्ग व बरतर की कसम खाते हैं कि हर सबक अल्लाह अव्वल से आखिर तक हम दिलरुबा के साथ थे और दिलरुबा हमारे साथ थी। हम दोनों फन मौसीकी की गहराइयों में डूबे हुए थे। बस, मुझे यकीन हो गया, मेरी बेटी बेकसूर है। बाशु बड़ा दलील और कमीना है। फरमाया आपने। कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मेरी बात नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ। बाशु, क्या हो गया? क्यों उस लड़की को बदनाम करते हो? बदनाम? देख लेना माँ, दिलरुबा हमारे कबीले को बदनाम करेगी, भाग जाएगी उस कबीले के साथ। वहम हो गया है बाशु। तुम भी उस दाढ़ी वाले की बातों में आ गई हो माँ। वो शैतान उन दोनों से मिला हुआ है, वो दलाल है। जमी, आज तुमने मुझे बचा लिया है। अब मैं इन बाहों के सहारे बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला कर सकती हूँ। ये सब तुम्हारी मोहब्बत का करिश्मा है दिलरुबा। जमी, दिलरुबा, एक बात कहूँ तुम्हारे बाबा से? क्या? कहूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी शादी करती हूँ मुझसे। संभालो इसे मलक साहब। ये बदमाश अपना भेष बदल के हमारे कबीले की भोली भाली लड़कियों पे डोरे डालता था। क्या बकते हो? पूछ लो इस कमीने से। मलक साहब, ये बस्ती, ये हवेली, यहाँ के लोग सब हैं। और खाना बदोश, अगर इस हवेली में आने वाले को जान की अमान न होती तो हम तेरे टुकड़े कर देते। चला जाओ, वरना अंजाम अच्छा ना होगा। अंजाम तो उसका सोचो मलक साहब, जो अभी तक हमारे हाथ नहीं आया, जिसकी रगों में तुम्हारा खून है, जो धोखेबाजों का उस्ताद आजम है। हाँ, उस्ताद आजम मलक जमील। हमारा बेटा जमील? हाँ, तुम्हारा बेटा जमील। ये तो शुक्र करो जिंदा वापस आ गया है। उसकी तो लाश के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। चलो मेरे साथ।
हाय अल्लाह, हमारे बेटे का क्या होगा? जल्दी से जाइए और हमारे बेटे को ले आइए, वरना ये लोग उसे मार डालेंगे।
वो आपकी खातिर करना चाहती है। चलिए। अच्छा, लेकिन जरा जल्दी निपटा देना, हमारे अंदरूनी मामलात बड़े पेचीदा होते जा रहे हैं। हाँ, जरूर जरूर, आइए आइए। आ गया हमारा आधा वर्ष। जीती रहो बेटी। सुना है तुमने हमारी दावत का इत्तेमाम किया है। खुशबू नहीं आ रही, मगर ये बच्चा किसी मकान से गिरा है? जी नहीं, इस बच्चे पर मकान गिरा। मकान कच्चा था? जी नहीं, ये बच्चा कच्चा था, वरना अपने साथी के साथ भाग गया होता। साथी? कौन साथी? क्या बताएं उस्ताद मुअज्जम, वो हमारा अपना बेटा जमील है। जमील? हाँ, वो मशहूर और मारूफ फनकार, गुलकार, निहायत शरीफ लड़का है। वो निहायत पाजी, धोखेबाज और नाबकार है। औलाद को गाली मत दो बरखुरदार, औलाद बड़ी नेमत है। इसमें हंसने की क्या बात है बेटी? माहौल बहुत ही मशकूक है। हम अब जाएंगे बरखुरदार, दावत पेश चाहिए। नहीं उस्ताद मुअज्जम, जरा चप्पल कबाब तो खाते जाइए। ये झूठ है, इल्जाम है। आशु, याद रखो, हम अपनी बेटी की शादी मलक सुल्तान के यहाँ करना चाहते हैं, और जमील की बदनामी हमारी बदनामी है। नवाब साहब, आपके हमारे कबीले पर इतने एहसान हैं कि हम आपके सामने झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि जमील और उस्ताद आजम एक ही शख्स के दो रूप हैं? उस धोखेबाज ने दिलरुबा को अपने दाम में फंसाने के लिए उस्ताद आजम का भेष बदला हुआ है। नवाब साहब, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? इस वक्त तो कुछ नहीं है, लेकिन हम जमील को जिंदा या मुर्दा आपके सामने लाएंगे और सबूत देंगे। चलो। नीलम, सुना तुमने कि वो उस्ताद आजम मसले में जमील है? तो गोया तुम जानती हो? मुझे आज ही मालूम हुआ डैडी। मैं तो समझता था कि वो लड़का शरीफ और सादतमंद है, लेकिन अच्छा हुआ कि ये तल हकीकत बर वक्त सामने आ गई और हम इस रिश्ते के फंदे से बच गए। मुझे आपसे इख्तिलाफ है डैडी, मैं इस मामले को अहमियत नहीं देना चाहती। लेकिन हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, खास तौर पर यह बात कि वो दिन रात दिलरुबा के डेरे में रहकर कबीले वालों में बदनाम हो चुका है। अब हम ये रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। यही तो वो चाहता है, यही है जो मैं नहीं होने दूंगी। नीलम, डैडी, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो ये मेरी बेइज्जती है, मेरी शिकस्त है, जिसे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो बेटी, हमें तुम्हारे सदमे का पूरा पूरा एहसास है, लेकिन गड़ा सामने हो तो दानिशमंदी का यही तकाजा है कि कदम रोक दिए जाए। ये कदम नहीं रुकेंगे डैडी, कभी नहीं रुकेंगे। मुजरिम हाजिर है बीबी जी, अब आप और कबीले के लोग जो चाहे इसे सजा दें। दिलरुबा, तुमने हमारे कबीले के ऊंचे और पाक उसूलों को तोड़ा है, रस्म और रिवाज से बगावत करके हमारे कबीले को बदनाम किया है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? इसका मतलब है तुम अपने जुर्म का इकरार करती हो। मुराद था कबीले के कानून के मुताबिक आइंदा चांद रात सुहाग माला का जश्न है, जिसमें तुम्हारी बेटी को अपने शौहर का इंतखाब करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा ना कीजिए, मुझे कोई और सजा दीजिए। लेकिन बस, ये हमारा अटल
दिलरुबा, तुमने कबीले के बुजुर्गों का फैसला सुन लिया। आज से ठीक 7 रोज बाद सुहाग माला का जश्न होगा। कबीले के रस्म रिवाज के मुताबिक इस अरसे में ना तो तुम किसी से मिल सकोगी और ना ही कबीले के हद से बाहर कदम रखोगी। आज से 7 रोज बाद सुहाग माला का नहीं, मेरी मौत का जश्न होगा बाबा। बाजू ने मुझे मारा बाबू। क्यों मारा? मैंने कहा सुहाग माला मेरे गले में डालेगी तो मारने लगा। तुम दोनों बेवकूफ हो। वो सुहाग माला मेरे गले में डालेगी, मैं खुद इस मैदान में उतर रहा हूँ। बापू तुम? हाँ, अब इस डेरे में तंबूरा खान की बहू नहीं, तेरी माँ आएगी। इस उम्र में तो तुम्हें मौत आनी चाहिए बापू। बको मत बर्फानी रीछ, मेरी दिलरुबा आएगी। दिलरुबा। दिलरुबा अब क्या करेगी? अब मैं सुहाग माला के जश्न में नाचूंगी। सुहाग माला किसके गले में डालेगी? सुहाग माला मौत के गले में। ये देख सहर, मैं ये आखिरी सहारा नहीं छीनने दूंगी। ये अंगूठी मुझे दे दो दिलरुबा। क्यों अपनी जान के पीछे पड़ गई हो? अब मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी सहेली हूँ दिलरुबा। मुझे तुम्हारी जान अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी। जुगनू, तुम इस वक्त? हाँ लोटन, दिलरुबा की जिंदगी और मौत का सवाल है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। दिलरुबा के चारों तरफ पैरे लगे हुए हैं और वो बेचारी गैर में सिसक रही है। क्यों? क्या जुर्म किया है उसने? जुर्म मोहब्बत। अब चांद रात को सुहाग माला का जश्न होगा और दिलरुबा को शादी करनी पड़ेगी। नहीं, दिलरुबा जमील के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। जमील ने उससे प्यार की कसम खाई है। तो फिर कसम निभाने का वक्त आ गया है। वो मुझसे मोहब्बत करती है, बहू बनकर आपकी खिदमत करना चाहती है। वो इस हवेली को जन्नत बना देगी अम्मी। जमील, जिस हवेली को तुम जन्नत बनाने के ख्वाब देख रहे हो, मुझे उसके दरो दीवार पर खून के छींटे नजर आ रहे हैं। मुझे तुम्हारी बातों से डर लगता है। मेरी बातों से नहीं अम्मी, आपको अब्बाजान से डर लगता है। इसलिए कि इस हवेली में अब्बाजान की हुकूमत है। वो यहाँ की हर चीज को, यहाँ तक कि अपने बेटे के अरमानों को अपनी जागीर का हिस्सा समझते हैं। लेकिन मैं आखिरी बार कह देता हूँ अम्मी, अगर उन्होंने मेरी जिंदगी का सौदा करना चाहा तो वो छींटे जो आपको इस हवेली के दरो दीवार पर नजर आते हैं, वो आपके बेटे के खून के होंगे। खुदा ना करे, खुदा ना करे।
हो तुम? किस कबीले के हो? बोलता क्यों नहीं? ओ, जमील, उस्ताद आजम, ओके बाज हो ये सुहाग वाला। बाशु, ये शादी नहीं हो सकती माँ। बाशु, हमारे कबीले का दस्तूर है कि लड़की जिसके गले में सुहाग माला डाल दे वही उसका शौहर होगा। लेकिन हमारे कबीले का ये भी तो दस्तूर है कि सुहाग माला के जश्न में कोई अजनबी शामिल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसे जहां कदम रखने की जुर्रत कैसे हुई? मैं इसे जान से मार दूंगा। कबीले की सरदार और मालकन की हैसियत से हम पूरा इंसाफ करेंगे। अजनबी, जंगल के कानून के मुताबिक तुम दोनों में फैसला कुन जंग होगी। जो जिंदा बचेगा वही दिलरुबा का शौहर होगा। कोई नहीं बचा सकता बाशु, लेकिन तुम्हारी जान लेकर मैं तुम्हारी तरह दरिंदा नहीं बनना चाहता। बाशु, धोखे से वार करना बुज़दिली है। जमील तुम्हें शिकस्त दे चुका है। ये अगर चाहता तो तुम्हें मौत के घाट उतार देता। चले जाओ यहाँ से। बाशु हार चुका है। दिलरुबा अब तुम्हारी जोरू है और तुम इसके शौहर। गजब हो गया हुजूर, गजब हो गया नवाबजादी हुजूर। जमील ने दिलरुबा से शादी कर ली। शादी? कब हुई शादी? कहाँ हुई? हमारे कबीले में हुजूर। आज सुहाग माला का जश्न था और दिलरुबा मेरी जोरू बनने वाली थी, लेकिन जमील वहाँ आ गया
और दिलरुबा ने सुहाग माला उसके गले में डाल दी और जमील उसको अपने साथ लेकर चला गया हुजूर। चला गया? हाँ हुजूर, हाँ। मैंने बहुत कोशिश की उसको रोकने की, उसने मुझ पर हमला कर दिया हुजूर। जे देखिए, जे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आपके पास आया हूँ। हम उन दोनों के मंसूबे खाक में मिला देंगे, हम उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोनों को नहीं हुजूर, दोनों को नहीं। कसूर सिर्फ जमील का है। दिलरुबा बेगुनाह है। उसने तो अपने डेरे के अंदर भी जमील को हाथ नहीं लगाने दिया। कबीले वाले उसका इम्तिहान ले चुके हैं। वो बेचारी तो डर गई थी हुजूर। जमील जबरदस्ती शादी करके उसे ले गया। तुम झूठ बोलते हो। नहीं नवाब साहब। बको मत। जो लड़की अपनी पाक दामनी के इम्तिहान में पूरी उतर सकती है, जो तन्हाई में अपने आप को छूने की इजाजत नहीं देती, वो अपनी जान दे सकती है, लेकिन अपनी मर्जी के खिलाफ अपना हाथ किसी के हाथ में नहीं दे सकती। वो मजबूर थी हुजूर, वो मजबूर थी। जमील ने जबरदस्ती शादी करके उसे ले गया। बाशु, तुमने एक बार पहले भी हमें जमील के खिलाफ उकसाने की कोशिश की थी। आपकी कोई साजिश की तो हम अपनी जमीन से तुम्हारे डेरों का नामो निशान मिटा दें। बाशु हमारा दुश्मन बनकर नहीं, हमदर्द बनकर आया है। नहीं बेटी, ये सांप है जो जख्म खाकर जहर उगल रहा है, जो अपनी जिल्लत और रसवाई में हमें भी शरीक करना चाहता है। निकल जाओ यहां से, मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। डैडी, बाशु सच्चा है, ये झूठा, लेकिन ये हकीकत है कि जमील ने हमें धोखा दिया है। ये तौहीन है हमारी और हमारी मोहब्बत की। नहीं बेटी, ये फैसला है जो वक्त तुम्हारे खिलाफ दिलरुबा के हक में दे चुका है। लेकिन ये फैसला हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। एक मामूली बंजारा नवाबजादी पर सबक ले जाए, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिल की दुनिया में छोटे बड़े का कोई इम्तियाज नहीं। बंजारन हो या नवाबजादी, सब बराबर है। बेटी, ये जिद का मौका नहीं, होश में आने का है। लेकिन हमें किसी भी कीमत पर अपनी शिकस्त मंजूर नहीं। तुम अपनी शिकस्त फतेह में बदल सकती हो। वो कैसे? नीलम, जो हमसे नफा की उम्मीद रखे, उसको नुकसान पहुंचाना हमारी शान से गिरी हुई बात है। दिलरुबा की मुसर्रतें न छीनो। बेटी, एक शिकस्त वो होती है जो जिल्लत के साथ हो, जो इस खाना बदोश के हिस्से में आई है। तुम नवाबजादी हो, तुम्हारी शिकस्त पुरवकार होनी चाहिए, ताकि फातेह भी इज्जत की नजर से देखे। यही तुम्हारी फतह है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये खाना बदोश लड़की कयामत तक इस हवेली की बहू नहीं बन सकती। क़यामत तक? ये तो बहुत लंबी तारीख डालती जी। लड़की, खबरदार जो कोई गुस्ताख लफ्ज मुंह से निकाला। तू नहीं जानती हम कौन हैं? जानती हूँ जी, आप मेरे ससुर हैं और वो मेरी सास। खामोश। जमील, अब भी वक्त है, इस लड़की को छोड़ दे। हम तुझे आखिरी मौका देते हैं। अब्बा जान, जिसे मैंने जिंदगी की बाजी लगाकर जीता है, उसे मैं नहीं छोड़ सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। तो फिर हमारा भी यह आखिरी फैसला है कि खाना बदोशों से जीती हुई बाजी तुम्हें इस हवेली में हारनी पड़ेगी। क्यों हारनी पड़ेगी जी? ये कोई जुए की बाजी नहीं थी, जिंदगी मौत का खेल था। ये लंबा बच्चा था जो बाशु लेके टूट पड़ा था इस पे। कौन बाशु? वही माँ जी, हमारे कबीले का होने वाला सरदार। वही तो मुझसे शादी करना चाहता था। हाय अल्लाह, अगर हमारे बेटे की जान को कुछ हो जाता तो ससुर जी सर पकड़ के रोते और मैं तो ये जहर खाकर वहीं सो जाती। बकुमत। सच कहती हूँ जी, काली नाग का जहर है इसमें, जरा चक्के देखो। दूर हो कमबख्त। गालियां दिए जा रहे हैं मेरे सरताज के सामने। क्या कहा? सरताज? बेवकूफ, तुम्हारी यह तमन्ना कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए कि हम अपने बेटे की शादी किसी और के साथ करने का वादा कर चुके हैं। नवाब साहब के यहाँ? तो गोया तुम जानती हो, तुमने जानबूझकर नीलम बेटी के खिलाफ साजिश की है, गद्दारी और एहसान फरामोशी की है, क्योंकि तुम्हारा कबीला सिर्फ नवाब साहब के दम कदम से आबाद है। नहीं जी, अगर ये नवाबजादी साहिबा से सच्ची मोहब्बत करते या शादी करना चाहते तो हम इतने नमक हराम नहीं है कि बीच में आ जाते। शाबाश बेटी। हेलो अंकल। हम तुम्हारे खुलूस और जज्बे की कदर करते हैं। नवाब साहब, मालिक साहब,
हम शर्मसार होकर आपसे माफी मांगने आए। शर्मसार? हाँ, नीलम बेटी को इस रिश्ते से इनकार है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने इस हुस्न वफा के मुजस्मे को गिराने की ताब नहीं। जमील पे दिलरुबा का हक है अंकल। नहीं, हम ये हक तस्लीम नहीं करते। इस मामले में झुकने के लिए हम कतई तैयार नहीं। अब मान जाइए ना। हाँ अब्बाजान, मान जाइए ना खुदा के लिए, नहीं तो कम से कम मेरे लिए। मान जाइए अंकल, मान जाइए ससुर जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मालूम होता है आप सबने हमारे खिलाफ कोई साजिश की है। ये साजिश अंदरूने खाना है मलिक साहब, बड़ी खतरनाक। तो मतलब है कि हथियार डालने पड़ेंगे। मुबारक हो मलिक साहब, खुदा करे फनकारों की ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा सुम्मा। सरकार ये है जुगनू, मेरे घर की रोशनी है। और सरकार मेरी एक हाथ से सरकार, जब उस्ताद आजम का निकाह पढ़ाने कहा गया है ना, तो आप अपना भी निकाह पढ़वा दी।